नमस्कार दोस्तों, मैं हूं। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और बेहतरीन होंगे। और जिसका पेपर आज 23 अगस्त को था, उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया गया होगा मेरे भाई। और जिसका भी आगे है 24, 25, 30, 31 में, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना और डरना मत। और सबने एनालिसिस तो देखा ही होगा। आज 2-3 पॉइंट को क्लियर करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए। एक बार देखना। और क्या पॉइंट होने वाला आपको बता दूं एक बार कि मेरे भाई आज के पेपर को देखते हुए हम सबने पेपर देख लिया है, तो इसका सेफ स्कोर क्या जाने वाला है, किस तरीके से हमारा स्कोर रहेगा जिसमें हम सेफ रहेंगे। और मेरे भाई कि पेपर का जो मतलब नेक्स्ट पेपर है वो कठिन आएगा, किस तरीके से आएगा, हार्ड आएगा, मॉडरेट आएगा, पूरी बात बताऊंगा। इसके बाद मेरे भाई कि जो हम पेपर एनालिसिस देखे हैं, इसमें से कई सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो किस तरीके से रिपीट होंगे और रिपीट किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं एग्जाम में, वो बताऊंगा, ताकि आप उसे कर जानेंगे। उस बेसिस पे अगर आप इस एनालिसिस को देखेंगे ना मेरे भाई, तो आपको वहां पे 1-2 क्वेश्चन रिपीट मिल सकते हैं, 3-4 मिल सकते हैं, तो आपको बेनिफिट होगा। और हो सके तो मतलब और ज्यादा भी रिपीटेशन मिलते हैं, बट रिपीटेशन का प्रोसेस होता है, बताओ कैसे होता है। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि भाई एनालिसिस की। आप सबने देखा होगा, बट एक बात सुनिएगा, मैं एनालिसिस नहीं कराऊंगा, बट कुछ चीज बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा पेपर था, तो और किस तरीके से रिपीट होता है। सबसे पहले ये बात करेंगे पेपर को देखते हुए। ये पेपर है, आपको साइड में मैं इसकी रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, देखिएगा। और किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होगा ये भी साथ में बताते चलूंगा मेरे भाई। कि भाई एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 होगा। 3 वर्ष के बाद समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो भाई इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा है ना, अगर मैं ऑप्शन देखूं ऐसे बता दूं कि क्या होगा इसका, तो 23, 25, 55, तो इसका सी ऑप्शन। आई थिंक मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं, केवल माइंड में कैलकुलेट करके। हो सकता है गलत हो सकता है, बट 25-22 लग रहा है मेरे को। आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपको बताओ रिपीट कैसे होते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, साथ में पॉइंट क्लियर करते चलते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए इसने दे दिया साधारण ब्याज, अब ये यही कर सकता है कि ये मतलब पहले चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा, साधारण पूछ लेगा बाद में। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि जो मतलब सेम जो इसका मतलब लैंग्वेज है वही यूज करेगा, बस केवल पॉइंट्स को मतलब जो उसमें नंबर्स है वो अलग कर देगा। 1600 की जगह पे 2000 कर देगा। इस तरीके से चीजों को अलग कर देगा और बाकी सब सेम रहेंगे। ये हमारा रिपीटेशन होता है। और मेरे भाई इसमें देखिएगा पूछा हुआ है कि एक 9 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 132 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या होगा। भाई इसको भी मैं बताऊंगा आपको बिना कैलकुलेट किए। तो इसका होगा 132, 124 और लास्ट सबसे बड़े 140, 16 होगा भाई। सबसे छोटी 124 होगी, सबसे बड़ी 140 होगी, और जो हमारा इसका डिफरेंस आएगा वो 16 आएगा। एकदम कैलकुलेटिव है, मतलब एकदम माइंड में ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरा भाई बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब क्या करेगा ना, तो ये जो सम संख्या है इसकी जगह पे आप विषम दे देगा, उसका विषम का औसत दे देगा और पूछ लेगा अंतर, या फिर पूछ लेगा दोनों का योग क्या होगा, अंतिम और पहली सबसे अंतिम का और पहली का योग पूछ लेगा। तो इस तरीके से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है, इसी तरीके से रहेगा रिपीटेशन का प्रोसेस। और देखते हैं मेरे भाई ये मैथ का आप पूरा देख लीजिएगा एक बार। इसी तरीके से पूछता है घुमा फिरा के, आपको केवल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको नंबर से मतलब नहीं है, बाकी आप सॉल्व कर लोगे। इसके बाद मेरे भाई देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे पूछा हुआ हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह है, चिन्ह के बारे में पूछा हुआ है। तो इसमें कौन सा है विस्मयादि बोधक, पहला वाला ही है। और मेरे भाई आपको बता दूं कि इसमें आप रिपीट कैसे करेगा। विस्मयादि बोधक की जगह पे कुछ भी पूछ लेगा, उद्धरण अवतरण पूछ लेगा, और जैसे कि विराम चिन्ह पूछ लेगा, अल्प विराम, अर्ध विराम, उप विराम, मतलब इस तरीके से कोई भी पूछ लेगा। और विराम से क्वेश्चन तो आना ही है, मतलब सॉरी चिन्ह से क्वेश्चन तो आना ही है, पूछ लेगा इस तरीके से, बहुत सिंपल है। और मेरे भाई पूछ लेगा जैसे कि यहाँ पे देखिए आग लगने पर कुआं खोदना, ये तो लोकत्ती है, कोई पूछ लेगा इसके अलावा। और जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला कौन सा भाग है। तो ये पहला भाग था। अब देखिए एक पहला भाग है, इसमें 4 भाग हैं, चारों में से कोई पूछ लेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप चारों को याद कर लीजिएगा। ये मैं तरीका बता रहा हूँ मेरे भाई कि क्वेश्चन रिपीट कैसे होंगे। सेम भी कभी और उठा के रिपीट कर देगा, बट चांसेस ये हैं कि पहला इसने पूछ लिया है तो नेक्स्ट वाले एग्जाम में दूसरा पूछ सकता है, तीसरा या चौथा पूछता है। इसी टॉपिक को आप मतलब जो पेपर में आया है एक बार लेके उसके मतलब आसपास के जो क्वेश्चन जो बन सकते हैं एक बार अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन इसी तरीके से रिपीट होते हैं मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा मेरे भाई हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी है मेरे भाई। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख लीजिएगा। पूछा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, तो वर्षा और जनता। तो भाई इस तरीके से अगर आप हिंदी को मैथ्स को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो जो क्वेश्चन का लेवल है ना, मैं आपको बताऊं इस तरीके से आप पूरा एक बार देख लीजिएगा। मतलब जीके जीएस भी है बहुत सारे, क्योंकि मैं यहाँ पे एनालिसिस नहीं कराऊंगा, आपने मे भी कर भी लिया होगा। आप अगर जिसने नहीं किया है तो एक बार कर लेना। ये इसकी मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे प्रॉपर डाल दूंगा, वहाँ पे अदर भी पीडीएफ मैंने डाला है और डालता भी रहूंगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके पहुंच जाना वहाँ पे मेरे भाई। अब देखिए जिस तरीके से मैंने बताया है क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होंगे। जैसे मान लीजिए अब इसने पूछा था ना कि हरिवंश राय बच्चन का जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कौन सा भाग था। तो पहला भाग था।
अब इसमें दूसरा पूछ सकता है, तीसरे का पूछ सकता है, चौथे का पूछ सकता है। तो मेरे भाई सबको आपको एक बार देख लेना है कि कौन सा क्या है। इस तरीके से और भी जीके जीएस में भी है, सब में देख लेना है मेरे भाई। मैथ में जो है आपको कॉन्सेप्ट देख लेना है, बाकी जो चीज़ें हैं आप लगा लोगे। तो ये था हमारा तरीका। और अब बात करूँगा शेफ स्कोर को। भाई मैं आपको सच बताऊँ तो जिस तरीके से लेवल था अभी, इस लेवल को देखते हुए मैं बताऊँ तो सेफ स्कोर तो थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा हमारा। सेफ स्कोर एटलीस्ट कम से कम, कोई डरने की बात नहीं है, पेपर बहुत ईजी था, आपको भी जानते हो, आप भी कर लोगे। सेफ स्कोर अगर मैं बताऊं कम से कम 120 हमें क्वेश्चन राइट करने होंगे। राइट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। थोड़ी एक्यूरेसी मेंटेन करना है मेरे भाई, गलत करने की कोशिश कम करना, हो सके तो ना ही करना। और जितना एक्यूरेसी बढ़िया रहेगा आपका, वो उतनी ही बेस्ट रहेगी आपके लिए मेरे भाई। तो मतलब आपके लिए नहीं, हम सब के लिए। तो मेरे भाई एक्यूरेसी मेंटेन करना, और ट्राई ये रहे कि 120 टच कर देना भाई, क्योंकि थोड़ा सा ये अभी जिस तरीके से पेपर आ रहा है ना, तो कट ऑफ जो है थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही जाएगा, इतना कम नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत सिंपल आ रहा है मेरे भाई। और अगर एक चीज़ बताऊं कि अब पेपर जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो कैसा आएगा। बहुत से लोगों के माइंड में मिथ होती है कि अब पहला पेपर जैसा आएगा, जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो पेपर हार्ड होता जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, पेपर हार्ड होता है जरूर, क्योंकि भाई अगर जो जिन बच्चों का पहले पढ़ा है, अगर सेम लास्ट में भी वैसा रहेगा तो वो पेपर का आपको आइडिया भी मिल जाएगा, प्लस पेपर इजी भी रहेगा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगी ना मेरे भाई। तो पेपर को थोड़ा सा लेवल बराबर करने के लिए, जिनका पहले पढ़ गया, जिनका लास्ट में पढ़ा है, तो उसको थोड़ा बराबर करने के लिए 1-2 क्वेश्चन केवल थोड़ा सा टफ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कि उनका जो लेवल है, जो पहले बच्चों का है और जो बाद वालों का है, बराबर हो जाए, ताकि किसी को मतलब ऐसे वो कहते हैं ना कि पार्शियलिटी ना होने पाए किसी के साथ भी। सेम आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आप रेस देखे होंगे कभी, तो अंदर की तरफ जो गोला होता है, बाउंड्री, जो सबसे अंदर की तरफ जो एथलीट रहेगा, उसकी बाउंड्री का सबसे थोड़ी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो जो सबसे बाहर वाले गोले में रहेगा उसकी थोड़ा आगे से होगी। उसका ये मतलब रीजन होता है कि मेरे भाई वो जो बाहर वाला बाउंड्री वो बड़ा हो गया ना उस छोटे वाले से, तो भाई उसको बराबर करना पड़ेगा ना। तो वही सेम प्रोसेस है भाई। अगर आपका पेपर बाद में पड़ रहा है तो आपको लेवल मालूम चल जाएगा पेपर का कि कैसा आ रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा। तो इसलिए पेपर को जो लेवल है बराबर करने के लिए थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन टफ डाल दें, बहुत खास नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ करना, जो मैं पेपर डाल रहा हूँ यहाँ पे भाई, इसके बाद मैं जो मतलब आएंगी जो भी इसके बाद पेपर होंगी, मैं सबका नहीं बना पाऊंगा इस तरीके से वीडियो कि क्या क्या देखना है, किस तरह देखना है, बट आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि इसी तरीके से जो है पेपर को आपको एनालिसिस करना है, इसी तरीके से देखना है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे को पेपर मिल जाएगा मैं आपको डाल दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। बट वीडियो यही है कि मेरे भाई इसी तरीके से करना जैसे मैंने बताया है, और कुछ नहीं करना है भाई। जिसका एग्जाम कल है और परसों है, मतलब जब भी चारों दिन में जब भी पड़ेगा, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना, डरना मत और कॉन्फिडेंट होके जाना मेरे भाई। तो ये हमारी प्रोसेस थी, और जैसे कि बताया है, टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड जरूर कर लेना और लगा के जाना, पूरा पेपर अच्छे से लगा के जाना। मैं बताऊंगा मेरे भाई कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होते दिख जाएंगे। तो मेरे भाई यही सारी बातें थी जो आपको बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।